नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। जय माता की। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपको लेके कैसे रहने वाले हैं, वो क्या सोचेंगे, उनके मन में क्या क्या चीजें चलेंगी आज रात जब वो आपके बारे में सोचेंगे। इसी से रिलेटेड मैं एक कलेक्टिव रीडिंग करूंगी। तो यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जितनी चीजें मैच करती हैं आप उतने ही लीजिए और अपने पर्सन के बारे में ज़रूर सोचिए, ईश्वर का नाम भी लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस मैं आप लोगों को दे सकूं। ठीक है, और पॉजिटिव ज़रूर रहना है, बहुत ज़्यादा टेंशन, चिंता, फिक्र ये सब चीज़ें नहीं करनी है। आइए देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो पर्सन आपके मन में है, इनके मन में आपके लिए इस वक्त क्या चल रहा है। बहुत स्लो एनर्जी है, बहुत निश्चिंत होके बैठे हुए हैं आपको लेके। अब निश्चिंत होके बैठने का ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं। बस उनको ऐसा लगता है कि बड़ी ओवर थिंकिंग हो चुकी है, बहुत रोना धोना हो चुका है। हो सकता है वो भी रोए हो कभी आपको याद करके कि आप कहाँ चले गए हो, या आप ऐसे क्यों कर रहे हो, या आपने उनके साथ झगड़ा क्यों किया है। तो जब वो उन सब चीज़ों को सोचते हैं तो ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो थोड़ा रेस्ट चाहते हैं इस वक्त अपनी लाइफ में, और चीज़ों को स्लो डाउन करना चाहते हैं। ओके, मे बी कोई एक दूसरे तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो, कोई किसी को मैसेज कर रहा हो, कोई किसी को कॉल कर रहा हो और दूसरा उसको इग्नोर कर रहा है। तो उस चीज़ से आपके पर्सन थोड़ा परेशान है, या अगर आप लोगों में नो कांटेक्ट की सिचुएशन है तो इस चीज़ से भी आपके जो पर्सन है वो परेशान काफ़ी ज़्यादा है। आप ये देख रहे हो ओम के ऊपर का जो चंद्र अर्ध चंद्र बिंदु होता है वो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बना। तो कोई ओम चैंट करते होंगे, कोई ध्यान भी लगाते होंगे आप में से कुछ लोग, ऐसा मुझे यहाँ पे प्रतीत हो रहा है। आपके पर्सन कुछ समय से आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोग शायद मिले हों। और देखिए यहाँ पे हम लोग अब काफी करीब हैं 88 पोर्टल्स के। तो अब इस पोर्टल को ज़्यादा समय नहीं है, और जिन लोगों का रिकन्सिलिएशन है, या फिर जो लोग चाहते थे कि आप लोग मिले, तो या फिर कम से कम एक बार बात शुरू हो जाए, इस तरीके का कोई भी जो चेंज आप लोग चाहते थे ना, आपके पर्सन चाहते थे या आप चाहते थे, तो वो चीज़ें अब होने वाली हैं। वो इंतज़ार अब ख़त्म हो रहा है, और आपके पर्सन जो है वो चाहते हैं कि कुछ शुरुआत तो करनी चाहिए। आप में से किसी का पर्सन शायद कोई सफ़र कर रहे हैं, कोई जर्नी कर रहे हैं, कहीं वो या तो आ जा रहे हैं या तो वो आपकी तरफ एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस चीज़ को लेके वो प्लान भी कर रहे हैं कि कैसे आप तक पहुंचा जाए। बड़े प्रैक्टिकल वे में मुझे यहाँ पे थोड़ा फिजिकल अट्रैक्शन दिख रहा है आपकी तरफ। बड़े प्रैक्टिकल वे में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको देखते हैं कि आप थोड़े ज़िद्दी होके आपने अपने आप को बिल्कुल बंद कर लिया है, बिल्कुल क्लोज़ कर लिया है, और थोड़ा डाउट आपके पर्सन को ये भी आपकी तरफ होता है कि ऐसा कौन करता है, जबकि वो जानते हैं कि आप उनको बहुत याद करते हो, वो भी आपको बहुत याद करते हैं। तो कभी-कभी एक शंका आपके पर्सन के मन में, ये संशय भी उत्पन्न हो जाता है कि कहीं आप किसी और को डेट तो नहीं कर रहे हैं, है ना? ऐसे डाउट्स होते हैं जब जब वो अपना माइंड चलाते हैं और ये सोचते हैं कि जब कोई नहीं है लाइफ में तो उसे मेरी तरफ आना चाहिए था, मुझ तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए थी। जब वो ऐसा नहीं देखते हैं आपको करते हुए तो उनको ऐसा लगता है कि
शायद आपकी लाइफ में कोई और है। ये हो सकता है कि आपने परेशान होके या जब देखा कि अब कुछ नहीं हो रहा है इस रिश्ते में, तो शायद आपने किसी और की तरफ, या तो आप किसी और को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर आप लोग इनका वेट कर रहे हैं। दोनों में से कोई एक चीज है। जो बहुत पहले मूव ऑन हो चुके हैं उनकी नहीं मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि आपने तो आप अपना रास्ता जो है वो चुन लिया था। आज रात आपके पर्सन एक हेल्पलेस सी स्थिति में है, और वो एक चीज का जवाब खुद को देना चाहते हैं कि मान लीजिए वो आपसे मिलते हैं, आपसे बात करते हैं, आपको कहते हैं कि एक चांस देना चाहिए आपके और अपने रिश्ते को, आप दोनों को। तो जब ये चीज उनके परिवार में डिस्क्लोज होगी, उनके परिवार के लोगों को पता चलेगा कि वो आपकी तरफ आगे कदम बढ़ाए हैं, उनके मना करने के बावजूद या फिर उनके डिसअप्रूवल के बावजूद, क्योंकि फैमिली की यहाँ पे एनर्जी आ चुकी है। तो उनको यही लगता है कि अगर परिवार को पता चला, और खास करके अगर ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड है, आप लोग उस तरीके से भी वो चीज़ ज़रूर लीजिएगा जहाँ पे आपके ये पर्सन, आप जिसके लिए सोच रहे हो, ये कहीं और अपना घर परिवार जो है वो संभालते हैं। इनकी कोई जीवन साथी है, इनके बच्चे हैं उनके साथ में। तो वो चीज़ एक एक परेशानी वाली चीज़ हो सकती है, ठीक है। फिर कोई फ्यूचर आपके पर्सन ऐसा देख नहीं पाते हैं, इसलिए वो मोस्टली आपको भी लटका के नहीं रखना चाहते, क्योंकि वो तो सेटल्ड है ना, उनका तो अपना परिवार है, उनके अपने बच्चे हैं। अगर आप सिंगल हो, आपके लाइफ में कोई नहीं है, तो वो नहीं ही चाहेंगे, क्योंकि मैं इस इशू को लेके सेंसिटिव देख रही हूँ आपके पर्सन को, कि तब वो नहीं चाहेंगे कि आप इनका झूठ मूठ में वेट करो। फिर तो आपको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, किसी को अपने जीवन में आने देना चाहिए। आपके पर्सन आपको अपना बेटर हाफ मानते हैं, अपने जीवन को आपके बिना अधूरा मानते हैं, अपने जीवन को आपके बिना एक ऐसा मानते हैं जो कि एक फूल तो है लेकिन उसमें सुगंध नहीं है। जो सिर्फ देखने से, जो बाहर बाहर देखने से ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में सब कुछ है, उनकी लाइफ में पैसा है, उनकी लाइफ में अच्छे दोस्त है, अच्छी पोजीशन है, या उनका नाम है, लेकिन अंदर से वो क्या है, अंदर से उनका जीवन क्या है, ये कोई नहीं जानता है। एकाध इक्का दुक्का जो एकदम बहुत ज्यादा करीबी दोस्त हैं, उनके उनको छोड़ दिया जाए तो कोई नहीं जानता है कि वो आपके बिना कितना अधूरा फील करते हैं। और आप सुगंध हो, आप एसेंस हो उनके जीवन का, आप एक ऐसा खुशनुमा एहसास हो उनके जीवन का। जो नहीं है तो चल रही है, जीवन की गाड़ी चल रही है, लेकिन उसमें एंजॉयमेंट नहीं है, उसमें सोल नहीं है, वो सोल मिसिंग है। ऐसा आपके पर्सन फील करते हैं, और उनको लगता है कि उनका जीवन बिल्कुल खाली है, उद्देश्यहीन है, जिसमें कोई मोटिवेशन नहीं है, जिसमें अ, कोई भी इंथुजियाज्म नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, बस जीवन चल रहा है तो चल रहा है। हो सकता है ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ भी हो सकते हैं, किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ में, और ये एक कारण हो सकता है कि ये कदम आगे नहीं बढ़ा रहे। लेकिन मुझे यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो किसी किसी के पार्टनर की तो ऐसी आ रही है कि प्लान है इनका, अभी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने से। और इसका एक कारण, एक हेजिटेशन मैं आपको बता देती हूँ। आपके पर्सन को लगता है ना कि अब आप इनसे प्यार नहीं करते हो, अब आपके अंदर में वो पैशन, वो स्पार्क, वो रोमांटिक फीलिंग्स या वो प्यार नहीं है जो पहले कभी आपने या तो दिखाया था या तो इस पर्सन ने फील किया था आपकी तरफ से। तो वो चीज़ अब मिसिंग है। इसका एक कारण ये भी है कि ये पर्सन ना खुद अपने साइड से ही बैठे बैठे ये सारी चीजों की अटकल लगा रहे हैं कि ऐसा है, आप वैसा सोचते होगे, आप ऐसा सोचते होगे। ये आपसे कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं, ये हिम्मत नहीं कर, ये डर रहे हैं एक्चुअली आपको कन्फ्रंट करने से। जब ये कन्फ्रंट करेंगे और जब ये फिर से आपसे मिलेंगे या आपसे बात करेंगे, तो फिर जिस तरीके से डायरेक्ट एनर्जी एक्सचेंज होना शुरू होगा,
तब रियल में इस पर्सन को पता चलेगा कि आप क्या फील करते हो। और आप डायरेक्टली बता भी सकते हो अगर आप बताना चाहोगे तो, पर ये सिचुएशन ये आने ही नहीं दे रहा है, ये बढ़ ही नहीं रहा है आपकी तरफ। कभी कभी इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप इनका काम आसान कर दो, आप ही कॉल कर लो और ये मजे से फिर आपसे बात कर ले। पहली जो आइस ब्रेकिंग की जो तकलीफ होती है वो तकलीफ इस पर्सन को नहीं करनी पड़े, आप ही इनको कॉल कर लो। और इससे होगा क्या कि ये निश्चिंत हो जाएंगे कि हाँ आप इनमें इंटरेस्टेड हो, तो इसीलिए वो खुद ये तकलीफ नहीं ले रहे हैं। पर ये भी सोचना चाहिए कि जिस तरीके से आपने पास्ट में सामने वाले को हर्ट किया था, तो क्या उसके बाद से वो कभी भी, वो जो हर्ट पर्सन है वो कभी भी आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहेगा बिना आपके किसी कोशिश के या बिना आपके उसको मनाए? मनाना तो पड़ेगा ना। यही तो ऐसा ही होता है ना। तो ये उल्टी गंगा बहाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं होगा, आप ऐसा होने नहीं दोगे। एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन, और ए से किसी का, किसी के नेम का जो इनिशियल है वो ए हो सकता है, एस है, पी है, क्यू है, आर है, एल है, एल फॉर लायन, ओ है। आप में से किसी के पर्सन बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, ये मुझे बार बार मैसेज आ रहा है। तो वो लोग जिनको अभी 1 से 2 दिन के अंदर में या तो आप लोगों की बात हुई है, आप लोग मिले हो, नहीं तो जब भी आप लोग मिलोगे एक कमेंट आप लोग जरूर करना, ताकि जो बाकी के व्यूअर्स हैं जो अपने इस पर्सन के तरफ से वेट कर रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा एक निश्चिंतता हो जाएगी कि चलो ठीक है, टाइम होता है, टाइम लेते हैं लोग, लेकिन कम से कम बात शुरू हो जाती है। आगे जो होना होगा वो तो फिर आप दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा पूरी तरीके से, या आप लोग फिर कैसे हैंडल करते हो इस सिचुएशन को। अभी तो नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, तो आप कह सकते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन जब जब भी कांटेक्ट होगा, आप करो या आपके पर्सन आपको कॉल करे या बात करे या आप लोग मिलो, उसके बाद तो देखिए आप लोग दोनों के ही ऊपर सारी चीजें निर्भर करेंगी। आपके पर्सन को आपके अंदर एक पॉजिटिविटी दिखती है और एक ऐसा इनोसेंस दिखता है जो रेयर है आजकल के जमाने में। ऐसा लग रहा है जैसे आप खड़े हैं और ये पर्सन पीछे से आके एक ना एक एक चेन, ये पीछे से आके बड़े प्यार से एक चेन आपके गले में डाल रहा है। मुझे थोड़ी वैसी फीलिंग आई है। अगर कभी पास्ट में ऐसी चीज हुई है आप लोग दोनों के बीच में कि इन्होंने आपको कोई बहुत प्यारा सा गिफ्ट दिया हो, एक सरप्राइज दिया हो, तो आप लोग प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा ऐसी कोई चीज, या आपने अगर अपने अपने पार्टनर के लिए ऐसा कुछ किया है तो वो भी आप लोग जरूर शेयर करें। आइए कार्ड से देखने की कोशिश करते हैं कि और ये पर्सन आपके बारे में इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। बहुत समय से इस पर्सन की झूठ मूठ की ओवर थिंकिंग चल रही है, बिल्कुल झूठ मूठ की। और इसमें मैं एक बात बताऊं, ठीक है, इनके मन में डाउट्स होते होंगे, वो सब अलग चीज है। और पर एक चीज और है कि भागते भी है ना, हिम्मत नहीं है, थोड़े कायर कायर प्रकृति के दिख रहे हैं आपके पर्सन। नंबर 8, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 5, ये नंबर्स कुछ इसी तरीके से आप लोगों से होते हैं मैच, तो देखिएगा। व्हाइट कलर या लाइट पिंक कलर या फिर लाइलैक कलर, लेवेंडर कलर, लाइट लेवेंडर कलर, ये किन्हीं को पसंद हो सकता है यहाँ पे। आपके पर्सन के लाइफ में अभी जो चीज हुई है, ये देख लीजिए, अगर ये आप लोगों से मैच करता है तो आप लोग इस तरीके से भी ले सकते हैं। आपके पर्सन जिसके भी साथ थे या जिसको भी अभी वो जान रहे थे, एक एक उनका ऑनगोइंग रिश्ता, एक ऑनगोइंग रोमांटिक रिश्ता जो था, वहां पे उनको अब प्रॉब्लम शुरू हो गई है।
क्योंकि जितना वो पहले उसकी प्रशंसा किया करते थे, जितना वो उसको बाहरी रूप से खूबसूरत मानते थे या आंतरिक रूप से खूबसूरत मानते थे, तो उस तरीके का जो संबंध था उन दोनों के बीच में, वो संबंध अब उतना प्रगाढ़ नहीं रहा है, उतना रोमांटिक नहीं रहा है और उतना उसमें अट्रैक्शन नहीं रहा है। लेकिन उसके साथ वो हैं, वो उससे अलग नहीं हुए हैं उस थर्ड पर्सन के साथ, आपके अलावा जो भी उनकी लाइफ में है, क्योंकि उनके एनर्जी में यहाँ पे अभी मुझे दो लोग तो दिख रहे हैं, एक तो आप हो और एक कोई दूसरा पर्सन जिसको अब वो उतना पसंद नहीं करते हैं, कभी जरूर पसंद करते थे, तभी तो एक इतना बड़ा एक रीजन क्रिएट हुआ कि आपके पर्सन आपसे अलग होके उसने उस थर्ड पर्सन को चुना था। अभी ये है कि इनके मन में एक अंदर से उबाल उठ रहा है, एक अंदर से इंथुजियाज्म आ रहा है कि उनको कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे भी थर्ड चक्र है, यहाँ पे भी नंबर 3 है और ब्लॉसमिंग अबंडेंस है। खुशियां देखते हैं आपकी तरफ और कुछ आप लोगों के बीच में ना कुछ नेचर, हरियाली, हीलिंग, फ्लावर्स ऐसी कोई चीज है। अगर आप लोग कभी हो सकता है कभी कोई वेकेशन पे या लॉन्ग ड्राइव पे गए हो नेचर के बीच में, तो वो चीजें भी आपके पर्सन को याद आती होगी, या किसी ने कुछ फ्लावर दिया हो, कोई बुके दिया हो, या कहीं से चुपके से तोड़ के कोई फूल किसी को दिया हो, ऐसी जो भी अच्छी चीज थी वो उनको याद आती है। वही चीज वो फिर से आपके साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, लेकिन वो किसके साथ रिश्ते को ठीक करें, उसके साथ जिसके साथ इनका ऑनगोइंग रिश्ता अभी चल रहा है, लेकिन जो भी है रीजन जो भी है खुश नहीं है वहां पे, या फिर आपके साथ जिनके लिए फिर से एक शुरुआत करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत पड़ेगी, और जैसे ही ये आपकी तरफ आगे कदम बढ़ाएंगे कि इनको आंसरेबल होना पड़ेगा, खास करके अपनी फैमिली को, क्योंकि शायद फैमिली में पहले मना हो गया था आपके लिए। Suppression, the Fool, Maturity, 0 and 1, करेज, बहुत करेज की जरूरत है, बहुत ज्यादा प्रोजेक्शन। चलिए एक डाउट है, हुआ क्या है यहाँ पे, थर्ड पार्टी जो थी, थर्ड पार्टी को उन्होंने कुछ समझा, उन्होंने थर्ड पार्टी को बहुत अच्छा समझा था, जिसके साथ भी वो मूव ऑन हुए, मतलब जिसके साथ वो चले गए थे आपसे दूर हटके, तो कुछ उन्होंने समझा, लेकिन कुछ चीजें थी जो वो नहीं समझ पाए, और ये इंसानी फितरत है, हम नहीं जानते किसी के अंदर में क्या चलता है, ये पर्सन भी उसको नहीं समझ पाए। बाहर से देखने में अच्छा लगा, उन्होंने अप्रिशिएट किया, और लेकिन अंदर में लगा कि नहीं, मामला थोड़ा गड़बड़ है, नेचर, कंपैटिबिलिटी, एडजस्टमेंट, ये सब में प्रॉब्लम आई उन लोगों को, और भी चीजें हो सकती है, तो उतना डिटेल में हम नहीं देखेंगे। तो इनको अब एक डाउट होता है, डाउट है, ये भी डाउट को बताता है, ये कार्ड भी डाउट को बताता है। अब उनको एक डाउट है कि आपको जितना वो अब तक समझे थे, जितना भी आप लोगों का रिश्ता रहा या आप लोगों ने एक दूसरे को लाइक किया, तो जितना वो समझते थे वो सच में आपका असली चेहरा है या उसके पीछे कुछ और है, क्योंकि ये क्यों आपको भूल नहीं पाते हैं, क्या आप इनके ऊपर किसी तरीके का स्पेल कर रहे हैं जो ये आपको नहीं भूल पाते हैं, ऐसे डाउट्स भी इस पर्सन को आते हैं। एक ऐसा रिश्ता जिसको फलने फूलने के लिए, आपके साथ फलने फूलने के लिए इनको सब लोगों के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, और खुद के भी जो हालात है उसके भी अगेंस्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि उनको थर्ड पार्टी को शायद छोड़ना पड़ेगा आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वो अभी उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। दो रीजन, मैं बिल्कुल मोटा मोटी दो रीजन बताऊंगी। पहला रीजन तो ये कि वो कभी उन्होंने थर्ड पार्टी को भी पसंद किया था, उसको प्यार किया था, उसकी तरफ अट्रैक्टेड थे, उनके साथ उसके फिजिकल एक्सपीरियंसेस भी ऐसे रहे होंगे, फिजिकल इंटीमेसी के एक्सपीरियंसेस कि थोड़ा मेंटेन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आपके लिए कि आपके लिए ना उनके डाउट्स काफी हैं, और कैसे इतना बड़ा डिसीजन वो आपके लिए ले,
आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, तो मन यही कहता है कि आगे तो बढ़ना पड़ेगा, लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि उसके साथ भी है, आपकी तरफ आगे बढ़ने से उसके साथ चीटिंग हो जाएगी, और आपकी तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो आपके साथ भी चीटिंग हो जाएगी, अगर वो उसको बिना छोड़े आपकी तरफ आगे बढ़ते तो। अगेन वो वही चीज क्रिएट करेंगे जो पहले उन्होंने किया था, कि दो लोगों को अपने मन में बिठाया, या हो सकता है दो लोगों के साथ दो लोगों को डेट कर रहे होंगे, है ना, तो फिर से वही सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं ये कितने कैच 22 वाली सिचुएशन यहाँ पे है, कि ये करते हैं तो दिक्कत है, वो करते हैं तो दिक्कत है। और अगर थर्ड पार्टी को ही छोड़ के आपकी तरफ आगे बढ़े तो इसकी गारंटी कौन देगा, इसकी श्योरिटी कौन देगा कि वो खुश ही रहेंगे, या आप गुस्सा नहीं करोगे, या आप उनको रिवेंज लेने की कोशिश नहीं करोगे, या आप उनको उतना ही प्यार करोगे, वही चीज वो आपकी तरफ से उनको मिलेगी जो पहले कभी मिली थी। आप समझ रहे हैं ना, फिर ये चीज कितना प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे हो जाता है किसी भी व्यक्ति के लिए। एक चीज इस पर्सन के मन में जरूर आती है कि इन्होंने जिसको भी चुना था ना, इनसे गलती हो गई, क्योंकि एक ऑप्शन, एक ऐसा डिसीजन जो उन्होंने लिया जो कि गलत प्रूव हो गया, तो इस चीज का ये उस चीज के लिए खुद को भी कोसते हैं। 2 ऑफ कप्स, चैरियट, एक थोड़ा ना डर आपके पर्सन को पता है किस चीज से है, ये ना आपके इमोशनल साइड से थोड़ा डरते हैं, ये फिर से आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बिना आगे बढ़े काम भी तो नहीं चलेगा, ये भी आपके पर्सन को ऐसा फील होता है। ओके, तो आप समझ सकते हैं ये कैसी सिचुएशन है इस पर्सन की, कि जिस पे विश्वास किया था, जिसको प्यार किया था, जिसको पसंद किया था और अपनी लाइफ में लाए, उसकी खुद उसकी लाइफ का हिस्सा बने, उसके साथ ऐसी चीज चल रही है, और आपके साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो एकदम ग्राउंड लेवल पे क्या क्या दिक्कत आ सकती है वो भी हमने यहाँ पे देख लिया था। तो है ये सिचुएशन, तो देखिए इसीलिए ये पर्सन अभी आपकी तरफ आगे नहीं बढ़े हैं। आपकी तरफ अगर ये बढ़े तो उसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इनको अपने माइंड को, अपनी इंद्रियों को और अपनी ज़रूरतों पे इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपकी ऊर्जा को आपके लाइफ में ये हलचल मचा के उसको डैमेज कर चुके हैं। ये देख रहे हैं कि इस डैमेज के बाद भी आपने फिर से अपने आप को उस टावर सिचुएशन के बाद से फिर से आपने अपने आप को संभाला है, जैसे तैसे करके संभाला है, और अ, अपनी जो भी आपका इनोसेंस है वो है आपके अंदर में, लेकिन ये जो उदासी छा गई है अब, ये तो वो आपको अब अम, वापस नहीं कर सकते हैं। आपका वही लाइफ के लिए जस्ट एंड जील एंड इंथो, वो सब तो हम नहीं वापस कर सकते हैं। तो इनका मन है कि आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन थोड़ा ये आगे बढ़ेंगे ना तो बुझे बुझे मन से ही बढ़ेंगे, क्योंकि इंद्रियों पे इनको खुद के कंट्रोल है नहीं, और बहुत कुछ करना पड़ेगा आपके साथ इस पर्सन को यूनियन के लिए। मैं थोड़ा देखना चाहती हूँ कि क्या और कब तक ये पर्सन कोई सच में एक्शन दिखेगा आपको, ठीक है ना, कहीं किसी से बात कर रहे हैं आपके लिए, कहीं किसी को आपको आपके बारे में पता लगाने के लिए बोल रहे हैं, उस तरीके का एक्शन नहीं, मैं आपके लिए, आपको कब तक एक्शन दिख सकता है इस पर्सन की तरफ से, मैं वो देखने की कोशिश करूंगी, क्योंकि अभी तो निराशा है, अभी बहुत निराशा है आपके अंदर में। एक चीज आप लोग जरूर ध्यान रखें, अगर आप लोग सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करते हैं, या आपका कोई चैनल है, या आप कोई इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, तो उसमें आपके जो कमेंट सेक्शन है, शायद उस पर आप ध्यान दीजिएगा। कोई अननोन पर्सन अगर कुछ कमेंट कर रहा है, अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग देखिएगा कि कहीं ये उस पर्सन के तरफ से तो नहीं है। एक कार्ड ड्रॉप हो गया, मैं जरा पिक कर लेती हूँ।
फिर से द फूल का कार्ड आया है। बॉटम में 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये पर्सन जो भी इनके डाउट्स है और जो भी इनके अंदर हिम्मत नहीं हो पा रही है, उस चीज की वजह से आपके पर्सन अभी अपने आप को थोड़ा आगे बढ़ने में विड्रॉल फील कर रहे हैं, थोड़ा डिफीटेड फील कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जब तक इस पर्सन के अंदर में किसी एक को कंप्लीटली छोड़ के आपकी तरफ आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं आएगी, ये आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे। एक चीज है यहाँ पे, मेरा ध्यान जो है बार बार ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है। जब मैंने बॉटम का कार्ड निकाला था यहाँ पे प्रोजेक्शन का, तो उसके नीचे ही कॉम्प्रोमाइज था और ये तब से मेरा ध्यान खींच रहा है। परेशानी ये है कि आपके पर्सन बहुत ऑब्स्टिनेट है, बहुत जिद्दी है, स्टबर्न है। अपने इस जिद के कारण वो आपके सामने झुकना नहीं चाहते हैं, खास करके अगर आप लोग मैरिड हैं तो भी, नो कांटेक्ट के सिचुएशन में है तो भी। ये जो भी आर्गुमेंट्स आप लोग दोनों के बीच में अभी हुए हैं रिसेंटली, या फिर अगर पहले हुए थे, तो ये ज्यादा गलती आपके ऊपर ही दे रहे हैं और खुद कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज करने से पीठ दिखा रहे हैं। आपके साथ अगर झगड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि आप ऐसे लग नहीं रहे हो कि आप ज्यादा झगड़ा करते होगे, आपके साथ अगर झगड़ा नहीं हुआ है तो भी ये पर्सन जो है वो हिम्मत गैदर नहीं कर पा रहे, वो हिम्मत ला नहीं पा रहे हैं अपने अंदर में। और एक चीज मैं थोड़ा ये नेचर आपके पर्सन का क्लैरिफाई करना चाहूंगी, ये नेचर ऐसा क्यों आ रहा है। ठीक है, चीटिंग तो की थी, लेकिन फिर चीटिंग के लिए और भी कार्ड्स हैं। ये पेंटिकल्स के कार्ड ये क्यों साथ में, क्या ये पर्सन पैसे को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं? प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल्स। सम कार्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन अपनी सफलता के लिए, अपने सक्सेस के लिए और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ही आपकी तरफ से आगे बढ़ गए थे। इनको मनी चाहिए था, इनको अपनी लाइफ में हर चीज परफेक्ट चाहिए थी, उसमें वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। फिर से यही वाली चीज सामने आ रही है कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। पसंद करते हैं, आपको पसंद करते थे, मैं चूंकि पहले की एनर्जी यहाँ पे देख रहे हैं, पसंद करते थे। लेकिन आप में से कुछ लोगों के पर्सन या तो आपके साथ शादी भी करना चाहते थे और ये प्रपोजल आपको देना चाहते थे, पर एज आई सेड कि शायद फैमिली, उनकी फैमिली या आपकी फैमिली, आप देख लीजिए कैसे मैच होती है आपसे। हो सकता है आप प्रपोजल देना चाहते हो, हमारे जो कुछ व्यूअर्स हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो ये चीज़ है यहाँ पे, और इसीलिए फिर हो गया, कुछ और रिश्ते थे उनके सामने, तो उन्होंने उनकी तरफ भी अपने कदम बढ़ा लिए थे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग मैरिड हैं तो यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन या तो आपके इन लॉ साइड से कोई है, या फिर आपके फैमिली साइड से है, या फिर अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपके पर्सन का कोई शॉर्ट टर्म का अट्रैक्शन किसी के साथ जरूर हुआ है। देखिए, उतना तो प्यार नहीं दिया गया है या उतना फीलिंग्स को रिटर्न नहीं किया गया है खुद के तरफ से, फीलिंग्स देके या प्यार देके या केयर देके, जितनी जरूरत थी। ये अनबैलेंस्ड रिश्ता रहा है पास्ट में आप लोग दोनों का। तो ये यहाँ पे बहुत साफ चीज नजर आ रही है। आइए मैं थोड़ा देखती हूँ यहाँ पे कि डिवाइन ऐसे में आपको सजेशन क्या देते हैं। मैं एक कार्ड इस डेक से लूंगी और एक कार्ड उस डेक से, और बॉटम के कार्ड्स देख लेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम हो सकते हैं और कुछ लोग कार्मिक भी हैं यहाँ पे। फोर्थ चक्र, हीलिंग की जरूरत है। डोर टू वैल्यू। देखिए, थोड़ा ना यहाँ पे ट्रस्ट की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है। विश्वास तो आपने भी खो दिया है, विश्वास आपके पर्सन ने भी आपके ऊपर खो दिया है किसी तरीके से। जैसे ज्यादा जो भी मैस्कुलिन एनर्जी में जिनके भी पर्सन है और आप फेमिनिन एनर्जी में है, तो यहाँ पे मैं यही कहूंगी कि आपके पर्सन को ज्यादा आपसे शिकायत नहीं है। उनकी जो भी
आदत है उनको, जो भी वो करते हैं अपनी लाइफ में उस पे उनका कंट्रोल नहीं है। आपके लिए यहाँ पे सजेशन यही है कि आप अपनी उन चीज़ों को भुलाने की थोड़ी कोशिश कीजिए। ये एनर्जी आप जानते हैं, इनके पास सब कुछ होता है। ये जो फेमिनिन एनर्जी है, ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, इनके लाइफ में सब कुछ है। पैसा है, खूबसूरती है, ये जो चाहे वो कर सकती हैं। फैमिली भी अच्छी है, ठीक ठाक है। ऐसा नहीं कह सकते कि दुनिया में सबसे रिच, लेकिन जितना चाहिए जरूरत के लिए उससे ज्यादा ही है। तो अब एक प्यार की कमी है, मानते हैं, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। सबको साथी की जरूरत होती है। तो अभी के लिए डिवाइन आपके सामने कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज भेज रहे हैं, जो आप कोई चीज मैनिफेस्ट कर रहे थे, खास करके मनी से रिलेटेड। तो यहाँ पे कोई रोशनी आ रही है, रोशनी के रूप में मैं कहूँगी कोई अबंडेंस, कोई अवसर आ रहा है आपके सामने। आपने जो भी मेहनत किया था और जिसका आप रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो वो अच्छा आपके सामने वो रिजल्ट आएगा। आपके साथ अच्छा नहीं हुआ है, आपके साथ पास्ट में या तो इस पर्सन ने या तो फिर फैमिली ने भी कुछ ऐसे इल्जाम लगाए आपके ऊपर में, जो जो काम आपने किए नहीं, लेकिन वो हुआ आपके साथ, ऐसी चीजें हुई। आप में से किन्हीं किन्हीं का तो पास्ट में मुझे ऐसा लगता है कि एक शादी भी टूट चुकी है, डिवोर्स हो चुका है। ऑलराइट, या फिर ये हो सकता है कि आपका और इस पर्सन का, अगर आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिड है, तो किन्हीं किन्हीं के केस में कहूंगी कि शायद कोर्ट में भी आप लोगों का मैटर जो है वो चला गया होगा। ओके, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। लेकिन इल्जाम आपके ऊपर बहुत लगे हैं। आपकी मोस्टली अपने लाइफ में यही शिकायत रही है कि आपके साथ अन्याय हुआ है। आपके साथ, मान लीजिए इस पर्सन के अलावा भी अगर पास्ट में आपने एक चांस दिया हो कि चलो कोई पार्टनर मैनिफेस्ट करते हैं, कोई अगर आपकी लाइफ में एंटर किया भी हो ना, आपने जितना भी इमोशनल होके उसको प्यार करने की कोशिश की, उसने आपको प्यार नहीं दिया। आपने हमेशा अधूरा फील किया है, या फिर आपको चीट किया गया है उस पर्सन की तरफ से, या फिर सच में अगर किसी ने आपको प्यार किया भी था ना, तो उसके परिवार से ना हो गया था और वो पर्सन आपको चाहते हुए भी पीछे हट गया था। अगर ऐसी कोई जो भी सिचुएशन मैंने बोली है अगर आपसे रेजोनेट करती है, आप लोग कमेंट में इतना जरूर कह दीजिएगा कि हाँ, ये सिचुएशन आपसे मैच करती है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन है, हर तरीके से बताना पड़ता है। ओके, तो आपको एक ब्लेसिंग आ रही है, और इसीलिए आ रही है क्योंकि आपकी अच्छाई, आपकी सच्चाई और आपकी मेहनत, आपने ना कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से अपना पल्ला नहीं झाड़ा है, हमेशा अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है। ये जो है ये बहुत जिम्मेदार है, कभी कभी खुद को भी मुसीबत में डाल के, या खुद को भी खुद की इच्छाओं को मार के, उसके बाद भी आप दूसरों को खुश करती हैं, ऐसा दिखता है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप अभी अपना ख्याल रखने की कोशिश कर रही हैं, काफी कोशिश कर रहे हैं हमारे जो व्यूअर्स हैं। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना ख्याल रखिए और ट्राई कीजिए इतना उदास नहीं रहने का। ठीक है, थोड़ा बुरा लगता है इस एनर्जी में देख के, ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच।